Hello students. So today we are going to study our chapter number 1 of business studies, nature and significance of management. Now what is management? Definition of management is it is a process of designing and maintaining such an environment in which individuals working together in groups accomplish selected goals effectively and efficiently. अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग सच एन एनवायरनमेंट, यानी कि एक एनवायरनमेंट बना के रखना किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए जो कि साथ मिलके काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ के लिए, ताकि वो अपने सेलेक्टेड गोल्स को अचीव कर पाएँ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. What is the meaning of effectively and efficiently? Effectively means it means doing the right thing, ensuring optimum utilization of resources and hence cost. It means that मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक कंपनी से. अब हम इफेक्टिवली का एक एग्जांपल लेके देखते हैं. मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कंपनी से. अब मेरे को क्या करना है? मेरे को राइट थिंग करनी है, यानी कि अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा करना है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से, जिससे कि मेरी मतलब कॉस्ट भी कम लगे और मेरा काम भी हो जाए. अब वहीं पे बात करते हैं हम एफिशिएंटली की. इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग ऑन राइट टाइम. इट मीन्स कि इसमें मेरे को क्या है, अपना जो टास्क है वो मेरे को टाइम पे करके देना है. इसमें ना मेरे को कॉस्ट की दिक्कत, ना मेरे को किसी भी चीज़ की दिक्कत. करेक्ट डिसीजन एंड एक्शन इन एवरी सिचुएशन टू अचीव द टारगेट. इसमें हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करें. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो फीचर्स कितने हैं? देयर आर 7 फीचर्स. नंबर 1 गोल ओरिएंटेड, नंबर 2 pervasive, number 3 multidimensional, 4 continuous, 5th group activity, 6th dynamic and 7th is intangible. अब हम इसे वन बाय वन देखते हैं. सो व्हाट इज गोल ओरिएंटेड? अब सीधी सी बात है, अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं. इट वॉज अ गोल ओरिएंटेड. नाउ सेकेंड इज परवेसिव. परवेसिव इज यूनिवर्सल. इट इज़ यूनिवर्सल, यानी कि हर किसी को चाहिए, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई एनजीओ हो, या वो कोई शॉप हो, किसी कोई भी हो, उसको मैनेजमेंट चाहिए. नंबर 3 इज मल्टी डायमेंशनल. अब देखिए, जैसे कि आपके क्या हुआ, क्लास 12th में आपके मार्क्स आए थे, आपने पढ़ाई करी, आपके मार्क्स अच्छे आए, आप पास हो गए. लेकिन अब क्या करेंगे आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे. आपकी मैनेजमेंट वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई. नंबर 4th इज़ कॉन्टीन्यूअस. वही बात, मैनेजमेंट जो है इट वॉज कॉन्टीन्यूअस, जो ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है जब तक हमारे गोल्स वगैरह अचीव नहीं होते. नंबर 5th इज़ ग्रुप एक्टिविटी. ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. आप अकेले मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए लोग चाहिए होंगे. नंबर 6th इज डायनेमिक. डायनेमिक क्या होता है? जो कि टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ बदलता है. अब जैसे आप छोटी क्लासेस में क्या करते थे, आप पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका सिलेबस बड़ा हुआ, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़े, जो कि टाइम के साथ बदला. नंबर 7th इज इंटेंजेबल. ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज नॉट अ टेंजेबल. टेंजेबल कौन सी होती हैं? जिन्हें हम, जैसे एसेट्स होते हैं, हम जिन्हें छू पाते हैं, बट मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो इसमें सबसे पहले आता है, हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक के बाद एक. अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं प्लान करूँगा कि एक के बाद एक के बाद एक क्या होगा, अपना डे. देन हम जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में मैं क्या करूँगा, मैं डिपार्टमेंट्स खोल दूंगा. जैसे आप बैंक में जाते हो तो वहाँ आपने देखा होगा डिपॉजिट का अलग डिपार्टमेंट होता है, लोन का अलग होता है, हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट होता है. तो वो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती है. फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टाफिंग के ऊपर. अब स्टाफिंग के ऊपर ये है, जैसे कि मेरे को बोलना अच्छा आता है तो मेरे को मार्केटिंग में जाना है, मतलब कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाऊंगा. तो उस तरीके से जो लोग हम हायर करते हैं उनकी हम स्टाफिंग करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्टिंग. अब जो लोग हमने हायर करे हैं उनको डायरेक्ट कौन करेगा, यानी कि उन्हें उनकी सही पोजीशन पे कौन करेगा गाइड, तो वो डायरेक्टिंग में होता है.
देन हम मूव ऑन करते हैं अपने कंट्रोलिंग के ऊपर। जैसे कि अगर हमें कोई भी दिक्कत आ रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व होती है। यानी कि अगर कोई दिक्कत है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पे सही कर दो, तो वो हमारा कंट्रोलिंग में होता है। तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारी कंट्रोलिंग है वो ख़त्म होती है, तो अब यहीं से दोबारा हमारी नई प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये जो पूरा साइकिल है, इसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट साइकिल। तो अब ये जो हमारे क्लास 12th के सारे चैप्टर्स हैं वो इसी पे डिपेंड है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये हमारे मेन चैप्टर्स हैं क्लास 12th के। तो यार ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। तो अब हमारे जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए यार, सिया, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।